हेलो फ्रेंड्स, अगर हम लॉ एज अ करियर की बात करें तो क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे कंसेप्शंस मिसकंसेप्शंस है। इस वीडियो से हम थोड़ा सा रियलिटी चेक करना चाहेंगे ताकि आप एक कैलिब्रेटेड व्यू ले अपने करियर के बारे में। बिकॉज लॉ जब आपको एज अ करियर चुनना है, आपको क्लास 12 के बाद ही सीधा क्लैट देना है एंड टॉप लॉ स्कूल्स में घुसने की कोशिश करनी है, या आप ग्रेजुएशन के बाद भी अपना मास्टर्स कर सकते हैं लॉ में। बट देन सबको जो लगता है कि भाई, जो आप मूवीज में देखेंगे, शोज में देखेंगे, सो फॉर एग्जांपल लेटेस्ट जो सूट्स अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये पाथ बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत इसमें पैसा है, बहुत ग्लैमर है एंड एकदम लाइमलाइट है। आप एकदम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। आपने वो मूवी देखी होगी दामिनी, तारीख पे तारीख, और आपको लगेगा कि हाँ, सनी देओल जैसा मैं भी वो केस लड़के लोगों का हक उनको दिलाऊंगा। बट दैट मे नॉट नेसेसरली एक्यूरेट कि ये जो रियलिटी चेक है लॉ एज अ प्रोफेशन का वो क्या है। तो जो लोगों को लगता है कि लॉ एज अ करियर इज लाइक गारंटेड पाथ टू सक्सेस, टू एन एक्सटेंट यस। एडवोकेट्स बहुत पैसा कमाते हैं, बट आप जिन एडवोकेट्स को देख रहे हैं कि वो बहुत पैसा कमाते हैं, वो एकदम टॉप ऑफ द पिरामिड होते हैं। टॉप 1% ऑफ द लॉयर्स है जो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जज बनते हैं। तो जैसे श्री राम जेठमलानी थे, या अभी पी चिदम्बरम है, अभिषेक मनी सिंघवी है, हरीश साल्वे है। तो टॉप कॉर्पोरेट्स के लिए जब ये लोग केस लड़ते हैं, या जब टॉप सेलिब्रिटीज लाइक सलमान खान का ब्लैक बक केस है, इस टाइप के केसेस जब ये लड़ते हैं, तो ऑफिशियली अनऑफिशियली इनको काफी अच्छा पैसा मिलता है। तो ऑफिशियली वो बोल सकते हैं कि हाँ, 1 रुपया ले रहे हैं, बट डू यू थिंक दैट इज देयर? आई एम नॉट वेरी श्योर। तो एडवोकेट्स अर्न अ लॉट, डेफिनेटली अर्न अ लॉट, बट क्या हर एडवोकेट इतना पैसा कमाता है? आप किसी भी शहर में हाई कोर्ट एरिया में जाएंगे तो आपको एडवोकेट्स ऐसे भी मिलेंगे जो एलएलबी डिग्री होल्ड करते हैं एंड आपको नोटरी करते हुए मिलेंगे। 150-200 रुपए के लिए वो नोटरी करते हैं। तो क्या हर एडवोकेट इतना कमाता है? नॉट नेसेसरली। बहुत सारे एडवोकेट अपनी पूरी लाइफ कभी भी उनको फ्रंट एंड में आने मिलता ही नहीं है, एंड सर्टेनली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो एकदम नहीं। बिकॉज इस इंडस्ट्री का मेरे को एक जो डार्क सीक्रेट पता चला कि आप एलएलबी मिलने के बाद आपको बार काउंसिल का एग्जाम देना पड़ता है ताकि आप वो गाउन पहन सकते हैं, यू कैन अपेयर इन कोर्ट। बट देन वो चांस आपको मिलेगा ही नहीं अनलेस आप नेशनल लॉ स्कूल वगैरह से आपको लॉ फर्म्स में जॉब मिलता है। अदरवाइज इट इज कम्प्लीटली ऑन योर ओन। आपको बिजनेस कैसे मिलेगा? बिकॉज कम्प्लीटली क्लोज रेफरेंस से बिजनेस मिलता है लॉ एज अ प्रोफेशन। तो आपको एडवोकेट्स के अंडर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, विच इन मोस्ट केसेस विल बी अनपेड, और बेयरली आपको 4-5 हज़ार रुपया मिलेगा, वो भी ऑन अगर आप कुछ स्पेसिफिक सक्सेस फी के टाइप्स होगा कि हाँ, कुछ हेयरिंग आपने कर दी, कुछ नोट्स बना दिए। बिकॉज डिमांड सप्लाई का बहुत मैसिव मिसमैच है बियॉन्ड नेशनल लॉ स्कूल्स। तो ये लॉ का एक बहुत क्लियर बात है कि भाई, गारंटेड पाथ टू सक्सेस इज नॉट नेसेसरली देयर। तो ये तो सर्टेनली है। तो अगर हम बात करें दैट, तो अगर आप देखें कि अन अकेडमी एक प्रमोशनल फीचर है, अन अकेडमी का जो क्लैट क्लासेस है, सो टुमारो दे आर ब्रिंगिंग विद दिस द लीगल करियर मैराथन, जहाँ पे ये टॉप एंड जो पीपल है उनके साथ जो एक करियर लॉ फर्म क्या होता है, और क्लैट के जो टॉपर्स होते हैं, क्लैट 2020 AR2, एंड देन लीगल एप्टीट्यूड के बारे में एग्जैक्टली exactly क्या होता है वो नॉलेज बैटल इन टर्म्स ऑफ लीगल एप्टीट्यूड, एंड एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की लाइफ एग्जैक्टली कैसी होती है, ये सब चीज के बारे में ये समझेंगे इन टर्म्स ऑफ कि क्लैट के जो टॉपर्स है उन टॉपर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं उनकी, व्हाट रियली क्लिक फॉर देम, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड एक लॉ फर्म की जो करियर में क्या रियलिटी है। तो श्रेया राव, पार्टनर एट AZB विद एन इंटरनेशनल एजुकेशन, और लेटेस्ट कैट प्लेटन में क्या होगा उसके बारे में पूरा समझते हैं। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज विच इज कमिंग टुमारो, और काफी फ्री है ये। एंड क्लैट का ये जो सब्सक्रिप्शन है आप ले सकते हैं, विच इज एट 99 रुपीज पर मंथ, एंड विच इंटाइटल्स यू टू डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, एंड देन स्ट्रक्चर्ड कोर्स है पूरा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, और अनलिमिटेड एक्सेस है। सो टू दैट एक्सटेंट दिस इज अ गुड ऑप्शन। सो जिनका मोटो है लेट्स क्रैक इट, दे आर काइंड ऑफ वांटिंग टू बिकम द पावर हाउस ऑफ ऑल एजुकेशनल डिग्रीज इन द कंट्री। तो वो आप देख सकते हैं विद अन अकेडमी। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, एंड यू कैन वॉच इट एंड टेक कंप्लीट बेनिफिट। आपको लॉ के बारे में काफी अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा ताकि एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सके। तो फिर जो लोगों को लगता है कि इट्स अ थ्रिलिंग, हाई पावर्ड, ग्लैमरस लाइफ, इट मे नॉट नेसेसरली बी द केस, बिकॉज जो ट्रायल लॉयर है
उसमें आपको जो लगता है कि फ्रंट एंड में जज के सामने जो बोलता है उसके बियॉन्ड बहुत रिसर्च है, बहुत राइटिंग इंटेंसिव है, बहुत रीडिंग इंटेंसिव है। एक पर्टिकुलर केस में क्या केस लॉ लगे, अब तो फिर भी केस लॉज के लिए सॉफ्टवेयर आ गए, पहले तो लोग एक्चुअली उसको पढ़ पढ़ के उनको देखना पड़ता था। तो हाई पावर्ड ग्लैमरस लाइफ दिखता है ऑन द स्क्रीन, बट उसके रियलिटी में आवर्स एंड आवर्स ऑफ रिसर्च है, बिकॉज आप 5 मिनट का टॉक टाइम है ऑन द स्क्रीन। और टिपिकल बॉलीवुड है ना कि आप एकदम इंडियन आइडल में जो 5 मिनट गाना गाता है उसके पीछे उसको पूरी जिंदगी लग जाती है मेहनत करने की, राइट? तो ये भी टिपिकली वैसा ही है। तो इसमें क्या होता है, जो टॉप तक पहुंचता है और वहाँ पे जज के सामने उनको हियरिंग करने मिलती है, उसके बैक एंड पे उनके बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं जो पूरा दिन रात रिसर्च करके उनको फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ते हैं। बिकॉज लॉ में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन करने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और एक और जो मिथ है कि लॉ का करियर में बहुत इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है, डेफिनेटली इंटेलेक्चुअली रिगरस है। मेरे फ्रेंड्स को मैंने देखा है कि इवेंचुअली जो आहा मोमेंट होता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर केस में ये वाला लीगल डिमेंशन को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, ये जो फैक्ट्स ऑफ द केस है, ये एविडेंस को अगर हम समझेंगे तो ये होगा, बहुत बहुत इंटेलेक्चुअली रिगरस है। बट मच ऑफ अ लॉयर्स वर्क इज एक्चुअली मंडेन एंड रेपिटेटिव। और जो नए लॉयर्स अगर आप बनेंगे तो आपको ये जो माइंड नंबिंग टास्क होता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, फलाना ढिकाना, इतना सारा काम आपको जो करना पड़ेगा, यू मे नॉट नेसेसरली एंजॉय इट। तो जो लॉ का जो एक मिथ है कि इसमें बहुत सक्सेस है, बहुत ग्लैमर है, एकदम फ्रंट एंड काम है, उस चीज को आपको थोड़ा कैलिब्रेटेड व्यू लेना पड़ेगा, विच विल हेल्प यू बिकम अ हैप्पी लॉयर। बिकॉज क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में कभी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। इस यूट्यूब चैनल पे मेरा यही चेक है, बिकॉज एट द रिस्क ऑफ बी अनपॉपुलर मैं हर करियर के बारे में आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता देता हूँ, ताकि फिर आप एक इन्फॉर्म चॉइस लें एंड इंश्योर करें कि हाँ भाई, मैं जो ले रहा हूँ आई सी दैट रियलिटी, कि भाई मैं टॉप लॉ स्कूल से पढ़ता हूँ तो मेरा प्लेसमेंट ये हो सकता है। उसके बियॉन्ड अगर मैं एक मीडियोकर कॉलेज से पढ़ता हूँ तो मेरा प्लेसमेंट वहाँ नहीं होगा, कैंपस प्लेसमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं होता। एंड अगर मैं लॉ फर्म्स में अप्लाई करूंगा तो डिमांड सप्लाई मिसमैच है। अगर मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के अंडर काम करूंगा, बिकॉज उनके पास या स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, वो लोग आपको पैसे ही नहीं देंगे सैलरी, मतलब आप भूल जाइए कि 20-30 हज़ार रुपये भी मिलेंगे आपको 2-3 साल तक। 5 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये महीने पर ही अपना सर्वाइवल करना पड़ेगा। बट देन उसके बियॉन्ड अगर आप 2-3 केस में अच्छा सबमिशंस करते हैं, अच्छा हियरिंग में प्रेजेंट हो जाते हैं, एनसीएलटी एंड हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बहुत सारा। और लॉ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है दैट वे। एंड यहाँ पे रियल टैलेंट का एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। सो ये जो एक मेस है उससे आप ऊपर उठेंगे तो सर्टेनली बहुत सक्सेस है, बट एक कैलिब्रेटेड व्यू लेके चलिए, ताकि आपका रियलिटी के साथ मिसमैच ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।